आत्मविश्रांति आवश्यक सामर्थ्य दे देती, आवश्यक सद्गुण दे देती, आवश्यक सफलताएं दे देती। संसार में तो श्रम, धोखा और दुख के सिवाय कुछ नहीं। थक जाते बेचारे, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, सेठ बन गए, फिर क्या? बच्चे हो गए, बहुएं हो गई, फिर क्या? संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जा। स्व का आत्मराज, वही सच्चा सुख, सच्चा जीवन और श्रम रहित सफलता देने वाला, सब दुखों को हरने वाला, सब सुखों को भरने वाला। देखो कैसे चक्र चला रहा है चारों तरफ। जगत का पालनहार एक ही है, नियामक एक ही है, चारों तरफ उसी का चक्र चल रहा है, एक ही पालनहार। कृष्ण का बड़ा नाम है, उसके ज्ञान के आगे दुनिया का क्या काम है। हा हा, ठीक है। एक ही सत्ता है, वो एक सत्ता सभी के हृदयों का संचालन करती है और वो सुख स्वरूप सत्ता है। तो वही परमात्मा गर्भस्थ शिशु का भरण पोषण पालन करता है और वही परमात्मा सत्ता मां के शरीर में दूध पैदा करती। कितना भी सोच विचार और अकल होशियारी करो, फिर भी दुख से नहीं बचता कोई भी। और कितना भी बुद्धू हो, फिर भी सुख से और नींद से वंचित नहीं रहता। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वह नींद आती जो अमीर को मिलती। गरीब से गरीब व्यक्ति भी वही श्वास ले लेता है जो अमीर लेता है। क्या ख्याल है? तो ये भगवत सत्ता न चाहने पर भी जैसे दुख आ मिलता है, ऐसे न चाहने पर भी संसार की सफलताएं और सुख भी आता है। लेकिन सफलताएं सुख आए और वो बना रहे ऐसा सोचा तो तुम्हारी खैर नहीं। विफलता और दुख आया, अब ये बना रहेगा, मैं तो दुखी हो गया, तो तुम्हारी खैर नहीं। और दुख आया था उसको याद करके शोक करना तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम तो भगवान का सुख स्वभाव जान लो, मौज रहो में आ जाओ। उसको बोलते हैं श्रम रहित। सुबह बताया था, बहुत ऊंची बात थी। श्रम रहित मौन सत्संग। श्रम रहित मौन सत्संग किसको बोलते हैं? कि श्रम रहित मौन सत्संग न नींद है न कल्पना है, शांत सत्ता में। काम करने के पहले, काम करने के बाद विश्राम, थोड़ा मौन, मूक सत्संग। सत्य आत्मा है, शरीर सत्य नहीं। उस आत्मा में शांत होना। सुबह नींद में से उठकर थोड़ा शांत हो, रात को सोते समय थोड़ा शांत। कुछ भी विचार करे, कार्य करे, उसके पहले शांत, मौन। इससे बुद्धि में भगवत बल बढ़ेगा।
मनचाही चीजें पा के सुखी होना, इससे मन में चाह है उसको विवेक से हटाकर आत्मा में आ जाना, वो बहुत ऊंची चीज है। समझो जो इच्छा हुई, वो नौकरी मिल गई, वो पति मिल गया, वो पत्नी मिल गई, वो बच्चे मिल गए, तो इच्छित वस्तु भोग भोगने के बाद भी आखिर कहां पहुंचेगा? तो इच्छा रहित होने में जो आनंद है, जो सामर्थ्य है, वो इच्छा पूरी कर करके भी अंत में तो खोखला ही होना है। तो इच्छा पूर्ति करना सबके बस की ताकत नहीं। मेरे को गाड़ी मिल जाए, बेटे मिल जाए, इतना बिजनेस हो जाए, इतना पैसा हो जाए, हो गया, फिर क्या? जितना बढ़ता है तो उतना परिश्रम भी बढ़ता है, दुश्मन भी बढ़ते, और अंत में तो छूट जाता है। व्यवहार चलने को पैसा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा है क्यों? ऐसी दुनिया की चीजें, दुनिया की बातों में ज्यादा अपना समय शक्ति बर्बाद करते तो अंत में वो लोग थक जाते, हार जाते। दुनिया का काम तो करते, लेकिन समय निकाल के इच्छा रहित आत्मा परमात्मा के सुख में जो विश्रांति पाते, उनके दोनों हाथ में लड्डू। उनका संसार भी निर्दुख और आत्म सुख भी सहज में। तू था मारो तो हूंठों तारो, और तू नहीं मारो तो माथो को तारो। भगवान के अंतरात्मा बोलते, तू मेरे तरफ आ जा, मुझ में शांति पा ले। सत्ता एक ही है, सारे विश्व में एक ही सत्ता काम करती। वही सत्ता बालक का पोषण करती है, वही सत्ता मां के शरीर में दूध बनाती है, वही सत्ता तुम्हारे कर्म का नियमन करती है, वही सत्ता तुम्हारे कर्म का फल देती है। जैसे आकाश एक है, सब उसी में, ऐसे वो आकाश में और यहाँ वही परम सत्ता है, परमात्मा। उसमें श्रम रहित होना, विश्राम पाना, कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं टिकेगा। बीते हुए दुख को याद करके लोग शोक करते, शोक से चिंता बढ़ती है, चेहरे का ओज, तेज और बुद्धि का बल नाश हो जाता है। इसने मेरे को ये दुख दिया, मेरे को वो प्रॉब्लम था, बीती हुई बात को याद करके दुखी होना शोक। भविष्य की चिंता करना मोह, चिंता मोह, इससे भी बुद्धि दबू हो जाती। चिंतन करना, वह एक सत्ता, उसमें कैसे विश्राम पाए, वह परम सुखदायी सत्ता है। जैसे नींद करना सबके अधिकार की चीज है, श्वास लेना सबको सुलभ है, अधिकार की चीज है। ऐसे ही सारे विश्व का पोषण करने वाले परमात्मा सत्ता में शांत होना सबके अधिकार की बात है। केवल बापूजी की चीज नहीं है, आप लोगों की भी उतनी है। आप उसका महत्व नहीं जानते, बिखर जाते। बाहर की बिखराव से आपकी शक्ति खर्च होती, और परमात्मा में विश्राम पाने से आपकी शक्ति का संचय होता है। जैसे रात को नींद करते तो शक्ति का संचय होता है, लेकिन वो जड़ शक्ति का संचय होता है, शरीर का। नींद बिना जो परमात्मा में शांत होना है, वो अपनी चेतना का विकास कठिन नहीं है।
क्या कठिन है बोलो? शांत। फिर मन इधर उधर गया। ठीक है, गया तो गया। मैं तो परमात्मा का परमात्मा मेरे आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्राणी मात्र के सुहृद है। किसी ने दुख दिया, किसी ने सुख दिया, ये बच्चों का खेल है, उसी की लीला है। हरि ओम। कभी कभी मन विक्षिप्त हो, लंबा श्वास लिया, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर दोनों नथुनों से गहरा श्वास लिया और मुंह से फूंक मार के बाहर निकाल दिया 15 बार, और फिर हरि ओम करके बैठ गए। प्रॉब्लम, विक्षेप, अपसेट बना, शांत हो गए। कह को अपसेट रहे, मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, मैं तो मर गई रे। तो भगवान में भी शांति पर, उसकी ताकत नहीं दूसरी शादी कर ले, क्योंकि भगवान में भी शांति पाएगी तो तेरा पुण्य बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा। तो आप आपस में नहीं करेंगे शादी। बापूजी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, तो बापूजी का आशीर्वाद जहां से आता है उधर पहुंचा रहा हूं सीधा। मेरा पति उसके साथ मैरिज कर रहा, मैं मर जाऊंगी। अरे तो हजारों बार पति आए और चले गए, फिर भी तो जिंदगी है, तो अभी वो दूसरी शादी करेगा तो तू मरेगी कैसे? मैं तो मर जाऊंगी। नहीं मरेगी, वो शादी तो नहीं करेगा, करेगा तभी भी तू नहीं मरेगी। आप ईश्वर में विश्रांति करो, फिर तो आपके संकल्प में प्रकृति का खेल, उथल पाथल। श्रम रहित भगवान में शांति बना। नींद करना क्या कोई परिश्रम है क्या? श्वास लेना परिश्रम है क्या? ऐसे भगवान में, भगवान की शांति पाना कोई परिश्रम नहीं है। श्वास लेने से पोषण होता है ना शरीर का। 1 किलो भोजन करते, 12 किलो तो श्वास से ही शक्ति लेते, 12 गुनी। और उससे भी ज्यादा शक्ति तो उस परमात्मा से लेते, उससे सीधी और ले लो ज्यादा, और क्या विश्रांति पाके। ये तो शरीर शक्ति लेता है, भोजन से 12 गुनी शक्ति श्वास से शरीर लेता है। आप श्वास में भगवान का नाम लिया, बाहर गया तो गिनती। ऐसे करते करते अभ्यास कर दिया, थोड़ा विश्रांति मिलेगी। बड़ा आनंददायी जीवन होगा। विद्यार्थी विद्या में भी आगे बढ़ जाएगा। और इसमें 3 चीजें और, अगर प्राणायाम करे त्रिबंध करके तो चमत्कार ही कुछ और हो जाए। महाराज क्या बताएं आपको। त्रिबंध करके प्राणायाम करें। लेटरिन जाने की जगह को मूल कहते हैं। योनि को संकोच के फिर प्राणायाम करें। पेट को अंदर रखे और ठोडी को छाती से लगा के। इस प्रकार के प्राणायाम करे, त्रिबंध करके प्राणायाम। तो योनि सकोड़ के फिर प्राणायाम करेगा तो विकारों पर, जो काम विकार में गिर जाता है, तो परमात्मा विश्राम काम वाला नहीं पाने नहीं देगा काम विकार। तो काम विकार में थोड़ा संयम बच जाएगा। दूसरा इधर उधर का मन की भाग, उस पर नियंत्रण जम जाएगा। मूल बंद करके प्राणायाम करें
विकारों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकारों पर विजय पाने के लिए डबल जाते वो जगह को संकोच के फिर प्राणायाम करें, तो विकारों पर विजय मिले। उद्यान बंद करें। तो इससे क्या पाचन तंत्र, किडनी, आदि मजबूत हो जाएगा और कई प्रकार के रोग ऐसे ही चले जाएंगे बिना दवा के। खाली पेट को अंदर करके बैठे प्राणायाम के समय रोग मुक्ति दे देगा। आयुर्वेदिक दवा की भी जरूरत नहीं। आरोग्य की रक्षा होगी। फिर जाल अंदर बंद करे तो श्वास तालबद्ध चलेगा। 1 मिनट में 15 श्वास खर्च होता है, 1 घंटे में 900, 24 घंटे में 21,600 श्वास खर्च होता है एक दिन में। तो 21,600 की जगह पर 16,000, 17,000 में 24 घंटे बीत जाएंगे तो उतना उम्र बढ़ जाएगी 20%, 25%। समझो तुम्हारी उम्र 40 साल है और ऐसा करते तो 45-50 साल, उम्र 60 है तो 70 देख लेगा। 10, 20, 25% जैसा तुम्हारा श्वास को तुम देखोगे और जालंधर बंद करके करोगे तो उतना दुख का, टेंशन का, चिंता का धक्का नहीं लगेगा, अनबैलेंस नहीं होगा, मन घबराहट नहीं होगी। तो रक्तचाप भी नहीं होगा, हाई बीपी, लो बीपी नहीं होगा। ऐसा करने से थायराइड नहीं होगा, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, 2 प्रकार का थायराइड होने। हफ्ते में या तो 15 दिन में उपवास करें तो जो खाया पिया गलती वाला है उससे जो ट्यूमर बनेगा, बुढ़ापे में तकलीफ देता है ट्यूमर। भोजन नहीं करते तो भूख फिर रोगों को खाती है। उपवास करते ना तो खाना नहीं खाया हफ्ते में या 15 दिन में 1 दिन, तो फिर शरीर में जो ट्यूमर पड़ा है या और कोई आम पड़ा है उसको जठरा खाती। तो 15 दिन में अथवा हफ्ता में एक उपवास करे। ऐसा नहीं उपवास करे फिर मोरैया का ये करे, न सिंगोड़े का सीरा करे, न आइसक्रीम खाए, न फलाना खाए, न पपैया खाए, न ये खाए, तो फिर नहीं। दही ना, नींबू पानी पिए, शहद डाल के थोड़ा पिए तो और ट्यूमर ब्यूमर सब गायब हो जाएगा। इंद्र ने पूछा, दैत्यराज तुम्हारा सारा राज छीन लिया गया, शत्रु ने तुम्हारी इतनी मखौल उड़ाई और तुम अभी साधारण ढंग से जीते हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता कैसे? राज चला गया, महल चला गया, अपने वाले पराये हो गए, फिर भी तुम इतने आनंद में जीते हो। आखिर तुम्हारे पास ये क्या चीज है दैत्यराज? ये महाभारत की कथा है शांति पर। दैत्यराज ने कहा कि मुझे पता है कि जगत में कोई भी सत्ता, कोई भी स्थिति सदा एक जैसी नहीं रहती।
शरीर भी पहले नहीं था, शरीर अब मिला, शरीर मिला उसके बाद राज्य मिला। तो शरीर मरने के बाद राज्य छूटे अथवा शरीर होते हुए वस्तु छूटे, लेकिन जो मिलता है वो छूटता है। जो पहले था अब भी है बाद में रहेगा, उसमें मैं विश्रांति पाता हूं तो मुझे शोक नहीं होता। ये भी देख लिया, राजा बनकर भी देख लिया। शत्रु मेरी निंदा करते अथवा शत्रु ने मेरा अपमान किया, मेरे को कष्ट दिया, तो मरने वाले शरीर को कष्ट दिया, मुझे कष्ट दिया, याद करके मैं दुखी काय को हूं, तो उससे तो और उनका बल बढ़ जाएगा। वो तो दुखी करना चाहते थे, लेकिन मैं दुखी होना न होना मेरे हाथ की बात है ना। इंद्र ने कहा, दैत्यराज तुम्हारी समझ इतनी ऊंची कैसे? बोले, संतों का संग करने से मुझे विश्राम का महत्व तो पता चला कि फरियाद करने वाले को विश्राम क्या। जो परमेश्वर आत्मा पहले था अब भी है बाद में रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। राज्य पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, तो किसी ने भी छीन लिया। अपनी तरफ से बचाव किया, आप छीन लिया तो छीन लिया। दर दर की ठोकर खाता है तो खाता है मरने वाला शरीर, इसमें मुझ आत्मा का क्या बिगड़ता है। इंद्र कहते हैं कि दैत्यराज, राज जाने के बाद भी तुमने असली राज पा लिया है। इतना तो वो जिसने राज छीना उतना सुखी नहीं जितना तुम सुखी हो। समझ की बलिहारी है, सत्संग की बलिहारी, सतगुरु के ज्ञान की बलिहारी। शत्रु ने राज्य छीन लिया, अपमान किया, दर दर की ठोकर खा रहे, मंत्री चले गए, राज्य चला गया। जो वाहवाही करते थे वो सब नफरत करने लग गए। बोले करने लग गए तो लग गए, इसमें क्या है? इसी का नाम तो दुनिया है। ये भी देख वो भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक, उसी में मैं शांति पा रहा हूं। मेरा आत्मा पहले था अभी है बाद में रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। और राज्य को तो कोई रख नहीं सका, तो मैं कब तक रखता? कोई मर के छोड़े, कोई किसी को दे के छोड़े, नहीं तो कोई किसी से छीन ले, छूटने वाली चीज है। बेटा चला गया मेरा, हाय हाय, हम गया तो गया, हाय हाय करके काहे को दुखी होता है। वो अगले जन्म में किसी का बेटा था, बेटा अलग हो गया, हाय हाय। पति ने ऐसा कर दिया, हाय हाय, पति ने ऐसा कर दिया, हाय हाय। हाय हाय नहीं, हरि हरि, हरे हरे, एक ही सत्ता, ये सब लीला कर रही परमात्मा सत्ता। हाय हाय क्यों करो, दुखी का कौन? वे लोग मूर्ख हैं, निगुरे हैं, मनमुख हैं, जो संसार की सुख सुविधाएं मिलने से अपने को बड़ा मानते हैं। वो चली गई तो अपने को छोटा मानते हैं। वो तो वास्तविक में मूर्ख है, मूर्ख, वज्र मूर्ख है। एक राजपाल थे, उसकी पत्नी और राजपाल मेरे पास आते थे। गुजरात में राजपाल थे, फिर राजस्थान में भी हुए। तो उनकी पत्नी में बोला, ये राजपाल हो के इतने भोले। पहले वो न्यायाधीश थे हाई कोर्ट, फिर राजपाल बने। अहमदाबाद आश्रम में भी आते थे कई बार। तो मैं क्या तुम इतने राजपाल और भोले? तो उनकी पत्नी बोलती थी, बापू जी ये तो वज्र भोले हैं, वज्र भोले, इनको आप सुधारिए। हाँ, फिर राजस्थान के राजपाल हुए। तो जो चीजें पाकर अपने को बड़ा मानता है या चीजें जानने पर अपने को तुच्छ मानता है, वो कुछ नहीं जानता है, वो वज्र भोला है। अरे तुम नित्य रहने वाले हो और ये चीजें अनित्य है। चीजें तुम्हारे लिए है, तुम चीजों के लिए नहीं। तारा माटे घर छे, तू घर माटे हाल्या।
ચીકુ હોય કે પપૈયા હોય કે દાડમ હોય, બધા તારા માટે. दाड़म મળે तो હું જીવો, नहीं तो मरा, नहीं चाले. ये सब शरीर और संसार तुझ आत्मा के लिए. ये होता है तभी भी तू है, और ये चला जाए तभी भी तू रहेगा. शरीर पड़ा रहेगा, यहाँ मर जाएगा तभी भी तू रहेगा. चाहे स्वर्ग में रहे, चाहे किसी के दूसरे शरीर में, तू नित्य है. शरीर और संसार अनित्य है. तो तू नित्य होकर अनित्य का इतना आकर्षण करता है, इसीलिए दुखी होता है. इतना परिश्रम करता है, और परिश्रम करता है, थकता है तो नींद में चल जाता है. परिश्रम थोड़ा कम कर और परमात्मा में विश्राम कर. इन चीजों को इतना चिंतन मत कर, इतनी हाय हाय मत कर. भगवान के ध्यान में समय गुजार. 2 घंटे रोज विश्राम पाले ईश्वर में. जिसने अनुराग का दान दिया, उससे कण मांग ल जाता नहीं. मुझे ये दे दो, ये दे दो. ये जो पहले दिया वो ही कम नहीं, उसे उठाने के काबिल नहीं. उठा के तो ले नहीं जाएंगे. और खपे 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 में खपी जवानी शू जरूर है. ये बड़ा निगुरा लोगों करता तो करवा दे नहीं. निगुरे लोगों को देखते देखते सगुरों को भी निगुरों का रंग ज्यादा लग जाता है, क्योंकि निगुरों का वातावरण में ज्यादा रहते हैं. सगुरे तो थोड़ी देर बनते, निगुरों की दोस्ती ज्यादा होती. इसीलिए जैसे सब भाग रहे ऐसे ही सब भाग रहे. हाय 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 हाय, हजी 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 हजी. पर કેટલું, कब तक? तो परमात्मा में शांति पाते तो जरा सूझता है ठीक, नहीं तो विश्राम नहीं मिला तो सूझबूझ भी ठीक नहीं रहती. बस ऐशो ऐशो ऐशो. सेल्फ हिप्नोटाइज, पोस्ट हिप्नोटाइज, देखा देखी से भी हिप्नोटाइज हो जाते. एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार. ऋण भूला एक गोरखा, जिसको गुरु का आधार. गुरु के ज्ञान का आधार है बेटा परमात्मा विश्रांति. नामूची दैत्य, तुमको शोक नहीं होता. शत्रु ने सब छीन लिया और तुम प्रसन्न. इतने दुख आए और तुम प्रसन्न. तुम्हारा कोई सहायता भी नहीं करता, तभी भी तुम्हें संताप नहीं होता. बोले कोई मुझे सहायता दे, हाय हाय, नहीं तो मैं दुखी हो जाऊं. तो दुखी होने से, संताप से तो रूप, कांति, आयुष और अपनी खुशी नाश होती. मैं काहे को संताप करूं कि मेरे को कोई मदद नहीं करता. पहले तो मैं राजा था, अभी मेरे सामने कोई देखता नहीं. ऐसा शोक करके मैं संताप काहे को करूं? दुख बढ़ेगा. मेरा चेहरा अभी जितना सुखदायी है उतना ही मुरझाया रहेगा. इंद्र में प्रसन्न हूं, आनंद में हूं, तभी तो तुम मेरा आदर करके सत्संग कर रहे. अगर मैं चिंता करके निगुरेले राजाओं जैसा दुख करता तो तुम मेरे को देखते भी नहीं. नमुची दैत्य, तुम्हारी ये समता. युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह के सत्संग से मिलती. युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म जी से कि दादाजी, जिसके जीवन में धन, संपत्ति, सफलता न आए, तब भी वो संसार में सुखी कैसे रहे? समझो पेपर दिया, पास नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं बना, पैसे नहीं मिले, शादी नहीं हुई, फलाना नहीं हुआ, तो दुखी हो जाएगा. तो कैसे सुखी रहे? बोले धन, संपदा और सफलता नहीं आई तो भी आदमी सुखी रह सकता है. कितनी ऊंची बात है. विफल आदमी भी सुखी रह सकता है क्या? हाँ.
दादाजी, धन संपदा और सफलता नहीं मिले फिर भी आदमी सुखी रह सके, इसका उपाय कृपा करके बताओ। बोले अपना उद्योग उपाय करने से भी सफलता और धन नहीं मिलता, तो उस धन की और सफलता की इच्छा छोड़ दे के प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं सही। मिल के भी तो छोड़ना है, तो मिले भोगे फिर छोड़ना है, तो अभी नहीं मिला तो उसकी इच्छा छोड़ दे। और बाकी जो जरूरी है खाने को तो मिलेगा ही, श्वास लेने को भी मिलेगा, इच्छा छोड़ देने मात्र से। इच्छा छोड़ देने मात्र से परमात्मा में विश्रांति मिलेगी, और वो परमात्मा सुख के आगे वो धन और सफलता का सुख तुमको छोटा दिखेगा। ऋषि थे, बड़ा उद्योग करते थे धन के लिए, तो कैसे भी करके अपने आश्रम के पास में जमीन है उसको खेड़ कर अनाज बनाज पैदा करे। मंकी ऋषि उनका नाम था। 2 बछड़े खरीदे, बछड़े सस्ते में, छोटे बछड़े पालूंगा, बैल बन जाएंगे, फिर हल चलाऊंगा, अनाज पैदा होगा, धन धान्य होगा। बछड़े लेके आ रहे थे तो बछड़ों के गले में रस्सी थी। देखो प्रारब्ध वेग से रास्ते में कोई ऊंट बैठा था और बछड़े चले, दोनों के गले में रस्सी थी, तो एक बछड़ा ऊंट के दाहिनी और दूसरा बाईं ओर, हम बीच से जब चले तो वो रस्सी ऊंट के डीमड़े पे टकराई, तो ऊंट खड़ा हो गया। खड़ा हो गया तो दोनों बछड़े लटक गए उसको, और देखते देखते मर गए। ऋषि ने देखा, लो ऐसा ही जीवन है, हमारा भी जीवन ऐसे ही, कैसे भी कभी भी मर जाए। धन के लिए इतना इतना पैसा उधार लाके इतना बछड़े लिया, फिर खेती करूंगा, फिर मालदार बनूंगा, लेकिन प्रारब्ध में धन नहीं तो काल देवता कैसा चक्र घुमाते। अरे धन की इच्छा तू मेरे को कहाँ कहाँ भटकाती है। मंकी ऋषि ने मन को समझाया, तू धन की इच्छा और संसार में सफल होने की इच्छा करता है, इतना तो परमात्मा में शांत होने को करता तो तू कहाँ पहुंच जाता। कितने कितने को रिझाया बछड़े लेने के लिए, पैसे लिए, फिर बछड़े बड़े हो जाए, फिर बैल हो जाए, फिर खेती करूं, फिर अनाज बेचूं, फिर पैसे कमाऊं, फिर आराम से रहूं, तो ये आराम में रहने वाला शरीर भी तो मर जाएगा। अरे तो अभी सादा सुदा रह लेता तो क्या फर्क पड़ता रे मन। धन में अनर्थ ही अनर्थ है, और वो प्रारब्ध होती तो आसानी से मिलता, प्रारब्ध नहीं है तो इतने बछड़े लाए और वो बछड़े दाएं बाएं चले और ऊंट खड़ा हो गया, बछड़े लटक गया, मर गए। मंकी ऋषि को दुख होना चाहिए, लेकिन मंकी ऋषि को हंसी आई कि यह है कि संसार है। उसने धन की इच्छा छोड़ दी और बराबर टिप टाप रहने की जो इच्छा आई थी उसको निकाल दिया। तो मंकी ऋषि को अनुभव हुआ कि टिप टाप ठीक ठाक रहने की इच्छा से ठीक ठाक हो, टिप टाप हो कि न हो, और टिप टाप और ठीक ठाक होने के बाद भी बूढ़े होना और मरना तो पक्का। ऐसे तो टिप टाप और ठीक ठाक होने की इच्छा का त्याग करना तो अपने हाथ की बात है। ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ऐसा बनूं, ये इच्छा पूरी करने में तो भाग्य भी चाहिए, पुरुषार्थ भी चाहिए, समय भी चाहिए, और फिर भी मिले उसके बाद तो वही अवस्था। इससे तो इच्छा का त्याग करना बहादुरी में, तो इच्छा का त्याग करके परमात्मा शांति पा गए। ऐसे आनंद को पाया कि जैसे सुखदेव जी महाराज
अपने पिता व्यास जी को बोलते कि पिताजी मुझे ऐसे धर्म का उपदेश दो जो सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ज्यादा हितकारी, सुखदायी हो। ऊंचे में ऊंचा ज्ञान आप ही दे सकते हैं। पिता का पूजन किया किसने? सुखदेव जी महाराज ने गुरु का भांति अपने पिता का पूजन किया, व्यास जी का। व्यास जी बोलते बेटा सारे धर्मों का और सारी उन्नति का सार बताता हूं कि इंद्रियों का मजा लेने की जो वासना है, इच्छा है, उसके पीछे जीव तबाह हो जाते। आंख को कितना भी दिखाओ आखिर तो ये जल जाएगी, नाक को कितना भी सूंघाओ आखिर क्या, जीभ को कितना भी चटोरापन करा दो, तो इनका स्वास्थ्य का ख्याल करके सादा सुदा जीवन जिए और बाकी का समय परमात्मा ध्यान धारणा में, प्राणायाम में लगाए, परमात्मा विश्रांति पाए। इससे इंद्रियां मन में आ जाएगी पुत्र, मन बुद्धि में आएगा और बुद्धि परमात्मा विश्रांति से भगवत प्रसाद जब बन जाएगी और भगवत प्रसाद से सारे दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वडभागी पावे, फिर तेरा दर्शन करने वाला भी वडभागी हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे, उसकी कृपा दृष्टि, उसकी ब्रह्म सुख की वाणी और ब्रह्म सुख की नजरिया संसारी लोगों के पाप ताप हरने वाली हो जाती है। ऐसा परमात्मा सुख पाने के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है बेटे। संसार की चीजों के पीछे दौड़ दौड़ के थक मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। सुखदेव जी को उपदेश दिया व्यास जी ने। इंद्र ने पूछा, नमुची दैत्य ने कहा कि मैं विश्रांति पाता हूं। और युधिष्ठिर ने दादाजी से पूछा कि मनुष्य को संसारी चीजें नहीं हो फिर भी वो दुख रहित कैसे हो सकता है? बोले सबके प्रति अपने मन में समता रखे, धन आदि के लिए विशेष खटपट और इच्छा ना करे, सत्य का आश्रय ले, भोग वासना मजा लेने की इच्छा छोड़कर अंतर में आराम पाए और कर्म की आसक्ति छोड़ दे तो धन रहित, सत्ता रहित, प्रसिद्धि रहित, साधन रहित व्यक्ति भी ऊंचे सुख को, ऊंचे पद को पा सकता है। खाली ये 5 बातें। धन नहीं है कोई बात नहीं, सत्ता नहीं है कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं। धन है, सत्ता है, सर्टिफिकेट है और संसार का मजा लेने के लिए लगे लगे तो अंत में थक के दुखी हो जाते हैं, सुसाइड करते। अमेरिका में, तुम्हारे अमेरिका कनाडा में तो बहुत लोग धन भी है, सत्ता भी है, गाड़ी भी है, पत्नी भी है, पति भी है, फिर भी सुसाइड करते, मरते। उससे तो केवल बेवकूफी को छोड़ दे तो मरने की, आत्महत्या की भी जरूरत नहीं, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। केवल धन की, वाहवाही की, संसार के मजाक की इच्छा छोड़ दे। इच्छा पूरी करने में श्रम है और पूरी होने के बाद भी देखो तो थकान है। समझो मुझे इच्छा हो गई, मुझे लवरी मिले, पत्नी मिले, पत्नी मिले, पत्नी मिले, ऐसी मिले, ऐसी मिले, अब मिली। और पति पत्नी का सुख भोगने के तो गुलामी पत्नी के होने के बाद पति को पत्नी के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। मिली और सुख भोगा बाद में जड़ता। ऐसा कोई सुख नहीं है जिसमें पराधीनता ना हो, शक्तिहीनता न हो और जड़ता न हो। संसार के सारे सुख पराधीनता,
शक्तिहीनता और जड़ता। मुझे जलेबी खानी है, मुझे चाट पकोड़े खाने हैं, तो किसी न किसी के पराधीनता तो स्वीकार करनी पड़ेगी। और फिर थोड़ी देर में जाया, ज्यादा खाया तो बीमार, जड़ता। तो दुनिया की चीजें अंदर भर के मजा लेना नहीं, दुनिया की चीजों का थोड़ा सा उपयोग करके बाकी अंतरात्मा का आनंद लेना। यह है विश्राम का मार्ग, यह है परमात्मा विश्रांति का मार्ग। इसका महत्व समझो तुम लोग। परमात्मा विश्रांति का महत्व नहीं जानते ने तो संग्रह का महत्व घुस गया खोपड़ी में, टिप टाप रहने का महत्व। तो बोले दादाजी कि सर्टिफिकेट नहीं है, धन नहीं है, सत्ता नहीं है, कोई उसको पूछता भी नहीं, तो ऐसा आदमी सुखी कैसे हो? तो बोले सबके प्रति समता रखे, एक सद्गुण। दूसरा धन और वस्तुओं की इच्छा छोड़ दे। तीसरा सत्य का आश्रय ले, सत्य बोले। और चौथा भोगों से आसक्ति छोड़ दे, इच्छा ही छोड़ दे, मजा लेने। और चौथा कर्मों में आसक्त ना हो। शरीर को पालने के लिए जो कर्म हो करके बाकी का समय ईश्वर परम पद को पालेगा। बोलो, एकदम संसार की नजर से एकदम छोटा आदमी और सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। प्रीतम दास सूरदास ढपली बजाकर पेट पालते, और परमात्मा विश्रांति मिला, अंदर का ज्ञान खुला, तो 52 आश्रम बन गए उनके प्रीतम दास संत के। कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरिना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनी सेवा। ये आरती उन्हीं की बनाई हुई। तो परमात्मा विश्रांति से दिव्य ज्ञान पैदा होता है, दिव्य भगवत प्रेरणाएं पैदा होती है, राग द्वेष रहित हो जाता। परमात्मा विश्रांति पाने से संकल्प विकल्प कम हो जाने से फिर तुम्हारे संकल्प में ताकत आ जाती। नारायण हरि नारायण हरि। कुछ लोग तो ध्यान भी करते तो श्रम करते, भजन भी करते तो श्रम करते, पूजा भी करते तो श्रम करते, कीर्तन करो लेकिन फिर थोड़ा विश्राम पाओ, भजन करो फिर भगवान में थोड़ा शांत हो जाओ। मनमानी भक्ति क्लेश देती, शास्त्र और गुरु के अनुसार भक्ति क्लेश नाशिनी होती। नंगे पैर चले, पान मसाला खाए, दूर दूर की यात्रा करे, थक थक के गए, 6 दिन तो पैदल गए, 6 दिन वापस आए दर्शन कर, अथवा ट्रक में आए, थके थकाए। मनमानी भक्ति से श्रम मिलता है, विश्राम चाहिए भगवान में। मनमानी भक्ति तो बहुत लोग करते, मनमानी भक्ति नहीं, शास्त्र संत सम्मत भक्ति, वो भगवत शांति, भगवत ज्ञान, भगवत सामर्थ्य देगी। अभी तुम सुन रहे हैं, कितना शांति मिल रही है। यह भाषण नहीं है, भाषण में सुनने वाले को भी परिश्रम पड़े और बोलने वाले को भी धड़ 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 बोलता है। ईश्वर में विश्रांति, फिर सत्य का संग। तो आज से पक्का कर लो, श्रम के पहले श्रम के बाद विश्राम बहुत जरूरी है। आप काम करने के पहले विश्राम होता है ना, काम करने के बाद भी विश्राम होता है, लेकिन ये शरीर का विश्राम है। थोड़ा आत्मा में विश्राम कर लो, शांति। भगवान
विश्राम जीवन की आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता है विश्राम। अगर विश्राम नहीं हो तो आप श्रम करने के लायक नहीं रहेंगे। रात का विश्राम नहीं करो तो दूसरे दिन श्रम करने में नालायक हो जाओगे। क्या ख्याल है? विश्राम नहीं करे तो नालायक हो गए श्रम करने में। ऐसे ही परमात्मा में विश्राम नहीं करे तो मुक्ति में नालायक हो गए, मोक्ष में, ईश्वर प्राप्ति में नालायक हो गए। तो काहे को नालायक बनना? भगवान के सपूतों के नालायक क्यों बनना? लायक बन जाओ बस। इसीलिए ध्यान योग शिविर है कि चलो घर में काम, क्रोध, मोह, माया का परमाणु रहता है माहौल, थोड़ा शिविर के माहौल में थोड़ा गुरु मौन व्याख्यानम, गुरु का चुप बैठना विश्राम में, और शिष्य देखते देखते उनके संशयों का समाधान हो जाता। रमन महर्षि हो गए, वो भी ऐसे करते। तो प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई ने अमेरिका में कहा, शिकागो में उनका प्रवचन था गणेश टेम्पल, मेरा भी वहां प्रवचन था। हालांकि उनका प्रवचन मेरा प्रवचन साथ में नहीं था, मेरे को उन लोगों ने बताया था बाद में कि उन्होंने भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का अनुभव किया, फिर भी वो सुख महसूस नहीं हुआ जो रमन महर्षि के चरणों में। विश्राम कितनी महिमा है। प्रधानमंत्री पद का सुख भी कुछ नहीं, इंद्र का सुख भी कुछ नहीं जितना आत्म शांति में। अब तो होली के दिनों में कम खाओ और विश्राम पाओ। लाइन लगाना, प्रसाद के लिए आना, दस, ये सब काय को करते? परमात्मा में शांति पाओ। बापू जी ये लो, कुछ नहीं चाहिए बाबा, हम जो देना चाहते वो ले लो बस, आप जो देना चाहते मेरे को नहीं चाहिए। तो बोले बापू आप हमारा दिया हुआ आप नहीं लेते तो आपका दिया हुआ हम भी नहीं लेंगे। तो भाई मत आओ, तो फिर मत आओ, आपकी मर्जी की बात है। वो ये लो, ये मिठाई नहीं। ऐसा है क्या? साटा माटा है क्या? बापूजी हम देवें वो आप लोगे तब हम आपका लेंगे, ऐसा है क्या आपका? ऐसा साटा माटा तो नहीं है ना। देखना भाई साहब, जरा दया रखना। आप दोगे तो हम आपके दिए हुए से ढक जाएंगे। ओ नारायण हरि, आज रे आनंद भयो, मारा सतगुरु आया पामणा। सतगुरु आया पामणा, परमेश्वर आया पामणा। राजस्थान में गाते भजन। फूलों जैसी प्रेम री चादर, हम तो प्रीतिपूर्वक देखते, बनी मन फूलों की चादर पहरा दिया। फूलों जैसी प्रेम की चादर, फूलो रा पहरावना, फूलो रा पहरावना भाई, हारो रा पहरावना। फूलो फूलो मैं फिरूं मारा हारो रा, फूलो रा पहरावना। आज रे आनंद भयो, मारा सतगुरु आया पामणा। सतगुरु आया पामणा, परमेश्वर आया पामणा, मारा जोगी आया पामणा। हिरण पायो रा ढोलिया, रेशम री बिछावना। ओटे बिराजे मोरा सतगुरु देवा, पंखे वाव डोलावना। ऐसे करते भी विश्राम पाता है तो कर ले बाबा। अपने परमात्मा सुख में आ जा बस।
गोमती गाय रो दूध मंगाऊं, दूधरी खीर रंधावना, खीरा खांडारा अमृत भोजन, गर्भ जी ने जी मावना। भाई तू जिमा ले, मन से जिमा ले, रूबरू जिमाने के पहले थोड़ा विश्राम, जिमाने के बाद परमात्मा में विश्राम। आओ आनंद देवा, आओ शांति देवा, आओ परमात्मा देवा। मेरे एक महात्मा है, उनकी तो ऐसी आदत है, परिचित है, मेरे आश्रम में, अपने आश्रमों में आते अपन उनको मौनी बाबा बोलते। उनका तो ऐसा विश्राम की आदत पड़ गई, तो उनका हाथ पकड़ के यूं कर दो तो यूं ही पड़ा रहेगा। फिर बोले बाबा हाथ नीचे करो तो जरा सा उनके मन में थोड़ा संकल्प हो जाए तो विश्राम में तो बल है। अभ्यास पड़ गया तो चुप विश्राम। काय को हाय 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 क्या करना। ओमकार मंत्र आराम से, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, जिसमें हम शांत होना चाहते हैं, विश्रांति, वो हमारा अंतर्यामी देवता है, जो गर्भस्थ शिशु का पालन करता है और जो हमारे शरीर का, मन का, सारे ब्रह्मांडों का स्वामी, वही ओमकार मंत्र का देवता है। और उसकी प्रीति के लिए, उसी में विश्रांति पाने के लिए उसका हम जप करते हो। फिर मन इधर उधर जाओ, शांति हो, माधुर्य हो। आनंद है, माधुर्य है, भगवत विश्रांति है। है तू मैं दूर जा, ये चाहिए वो चाहिए, खपे में खप गए, कुछ नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए वो हमारे साथ है, और जो छूटने वाला है वो छूटता रहता है, आता रहता है। हमें जो चाहिए वो शाश्वत है, हमारा है। आनंद, मंगल, ऐसा भी होता है, पता नहीं था।
यहाँ ये माल मिलता है पता नहीं था, यहाँ भगवान मिलते पता नहीं था। गुरु जी को पहचानना बच्चों का खेल नहीं है। नजरों से वे निहाल हो जाते जो संतों की नजरों में आ जाते, प्रभु की नजरों में आ जाते, वो खुशहाल हो जाते। नजरों से निहाल हो जाते, खुशहाल हो जाते। हे गुरु कृपा तो मेरे हृदय में सदा सदा को निवास करना।